फीफा वर्ल्ड कप स्पोर्ट्स की दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा और सबसे महंगा इवेंट। इस बार फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में। कतर फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला पहला अरब देश है और ऐसा पहली बार हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप उस देश में हो रहा है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए कभी क्वालिफाई किया ही नहीं है। आमतौर पर फीफा वर्ल्ड कप जून के महीने में ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार फीफा वर्ल्ड कप सर्दियों में हो रहा है। गर्मी के महीनों में कतर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है, जिसमें खेलना यूरोपियन प्लेयर्स के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा स्टेडियम को ठंडा रखने के लिए स्टेडियम में एयर कंडीशनर्स लगाए गए हैं। यह फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास का सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप है, जिसमें कतर ने कुल $220 बिलियन पानी की तरह बहा दिए हैं। ये रकम उतनी ही है जितनी आज के समय दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क की नेटवर्थ है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी इस बार का फुटबॉल वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप बन गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, कतर एक इस्लामिक कंट्री है और अगर आप इस्लामिक कंट्री में हो तो आपको वहां के रूल्स भी फॉलो करने होंगे। आमतौर पर आप फुटबॉल स्टेडियम में फैंस को बियर के साथ शर्टलेस या फिर लड़कियों को शॉर्ट ड्रेसेस में देखते होंगे, लेकिन इस बार आप कतर में ऐसा बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। इस बार कतर में लगभग 12 लाख लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने आए हैं। इसी बीच कतर की सरकार ने फुटबॉल फैंस के लिए कुछ रूल्स बना दिए हैं जो उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो भी करने होंगे। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कि हमेशा से फीफा वर्ल्ड कप का एक पार्ट रही हैं, लेकिन इस बार स्टेडियम में किसी भी टाइप की अल्कोहलिक ड्रिंक्स सर्व नहीं की जाएगी। बडवाइजर, जो कि फीफा वर्ल्ड कप की एक ऑफिशियल स्पॉन्सर है, उनके बियर शिपमेंट को भी एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। जिसके बाद बडवाइजर ने ये ट्वीट किया कि जो भी टीम फीफा वर्ल्ड कप जीतेगी उन्हें ये बियर्स फ्री में दी जाएंगी। 50 डिग्री की टेम्परेचर में भी लड़कियां कंधे से नीचे या फिर घुटने से ऊपर वाली कोई ड्रेस नहीं पहन सकती और कोई भी इंसान स्टेडियम में शर्टलेस होकर नहीं घूम सकता। इसके अलावा लड़का और लड़की एक दूसरे के फिजिकली क्लोज भी नहीं आ सकते। इनमें से कोई भी रूल्स टूटने पर आपको 3 महीने की जेल और लाखों का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए जानते हैं ये सब शुरू कहां से हुआ था। 2010 में कतर को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई थी। उस समय के फीफा के प्रेसिडेंट रहे जोसेफ ब्लैटर और बाकी मेंबर्स पर यह आरोप लगता रहा है कि उन्होंने कतर को मेजबानी देने के लिए एक मोटी रिश्वत भी ली थी। हाल ही में जोसेफ ब्लैटर ने यह कहा था कि कतर को फीफा की मेजबानी देना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 2010 में ही कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्होंने कई सारे फुटबॉल स्टेडियम्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनवाए। दोस्तों, कतर देखने में भले ही एक खूबसूरत कंट्री लगती हो, जहां आसमान छूती इमारतें, बड़े होटल्स और दुनिया के महंगे से महंगे ब्रांड्स के शोरूम मिल जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें बनाई गई हैं कई हजार गरीब मजदूरों के लाशों के ऊपर। कहा जाता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान 12 सालों में 6,500 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसमें से 2200 सिर्फ इंडियन थे। इतने सालों के बाद भी उन मजदूरों के परिवार को कतर की तरफ से कोई कंपेंसेशन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उनकी लाशों को भारत ले जाने के लिए भी उन गरीब मजदूर के परिवारों से पैसे मांगे गए थे। उन मजदूरों से 50 डिग्री से ज्यादा के टेम्परेचर में भी 16 घंटे काम करवाया जाता था, जिसकी वजह से कई मजदूरों की डिहाइड्रेशन या फिर हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोस्तों, कतर हमेशा से ही ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करता रहा है। वहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर दुनिया के किसी भी कोने से जाने वाले मजदूरों के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं और उन्हें बंदी बनाकर दिन भर उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। इसी के विरोध में BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने भी कतर की काफी आलोचना की है। इसके अलावा जर्मनी के सारे बार ओनर्स ने फीफा वर्ल्ड कप को लाइव टेलीकास्ट करने से मना कर दिया है। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में भारत से भागे हुए भगोड़े और अपनी हेट स्पीच के लिए मशहूर आतंकी जाकिर नायक को भी बुलाया गया था, लेकिन भारत सरकार के दबाव डालने के बाद उस आतंकवादी जाकिर नायक की कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं की गई और अपने जवाब में कतर ने यह कहा कि हमने जाकिर नायक को कभी बुलाया ही नहीं, वो अपनी मर्जी से कतर आए थे। हैरानी की बात तो यह है कि जो इंसान अपनी पूरी जिंदगी फुटबॉल को क्रिटिसाइज करता रहा, वो आज फीफा वर्ल्ड कप देखने कतर पहुंच गया है। इससे जाहिर होता है कतर सरकार का दोगलापन। इतना ही नहीं, मैच के दौरान भी कई ऐसी चीजें देखी गई जो ये प्रूफ करता है कि इस बार का फीफा वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप है। वन लव बैंड, जो कि सपोर्ट करता है LGBTQ कम्युनिटी को, कतर की सरकार ने खिलाड़ियों को उसे पहनने से भी मना कर दिया, क्योंकि कतर के लोग इस कम्युनिटी के लोगों को इंसान नहीं हराम समझते हैं। इसके अलावा इस कम्युनिटी के लोगों को वर्ल्ड कप के टिकट भी नहीं दिए गए। लाइव मैच के दौरान फैंस को गाली देना और रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी करना ये साबित करता है कि भले ही कोई देश अमीर हो जाए, लेकिन जब तक उनकी सोच अच्छी ना हो तब तक कोई भी देश महान नहीं कहलाता हमारे इंडिया की तरह। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।